टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में आप इंडिया पोस्ट पेमेंट सर्विस बैंक। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ 51 सर्कल बेस्ड एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। तो ये पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स इधर है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स आप सुन रहे हो, मगर अभी आप घर बैठ रहे हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि एक एक्सपीरियंस भी बन जाएगा, जब भी रेगुलर वैकेंसी आएगी तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा लगा तो उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिट हैज़ बीन सेट ऑफ अंडर द डिपार्टमेंट पोस्ट के अंडर ही है ये। तो ओपनिंग देखेंगे, ओपनिंग डेट ऑनलाइन है 1 मार्च से ऑलरेडी मतलब स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट 21 मार्च 2025। तो लास्ट डेट 21 मार्च तक है। ये देखिए, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव, टोटल पोस्ट है 51, एज लिमिट है 21 से 35। ठीक है, तो 21 से 35 आपकी उम्र है तो उसको अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि अनरिजर्व में 13 पोस्ट वैकेंसी है, EWS में 3, OBC में 19, SC में 12, ST में 4। ठीक है, देखिए सर्कल स्टेट वाइज ब्रेकअप, समरी ऑफ सर्कल स्टेट वाइज ब्रेकअप 51 वैकेंसी हैज़ बीन टैबुलेटेड बिलो। जैसे सर्कल छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें सारे जो भी वैकेंसी चार्ट है, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर अप्लाई फॉर वन वैकेंसी ओनली। ए कैंडिडेट अप्लाइंग एगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन बैंकिंग outlet will not be eligible to apply against vacancy of any other banking outlet. Candidate of the applicant will be considered only against the vacancy in the banking outlet which she has applied. Merit list will be drawn banking outlet wise. Then job restrictions and minimum eligibility criteria, जैसे job restriction आप देख पा रहे हो, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। तो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब वर्क नेचर है, इसमें क्या अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू तो and targets through direct sales of bank products and support in organizing customers acquisitions events and run campaigning in the area under branch office jurisdictions to increase financial literacy. Conduct periodic training and education sections for GDS on IPBP products and service. Operate seamlessly with DOP inspectors, subdivision and postmasters to drive IBBP and third party sales. Assistant GDS is in acquiring new customers for IBP and its partner organizations assist IBP manager in operations, acquire, grow and retain customer relationship by organizing customer events and run campaigning in the area to increase financial literacy. ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन, आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे। Preference will be given to the candidate having domicile of the state applying for। ये प्रेफरेंस मांगा है, जैसे कि प्रेफरेंस विल बी गिवन, प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे कि कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल, आप जो भी डोमिसाइल में आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रेफरेंस इसमें दिया जाएगा। ठीक है, द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year and this may be reviewed for extension to year 2 basics for the period of 2 years subject to certificate performance। the maximum duration contract would be 3 years। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा? मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन फॉर द इंटरव्यू, और परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट लिया जाएगा। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फॉर व्हिच दे आर अप्लाइंग विल बी गिवन अ प्रेफरेंस ओवर द कैंडिडेट विदाउट हैविंग डोमिसाइल इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी। पे अलाउंस, ये देखिए, द बैंक शैल बी लमसम अमाउंट 30,000 आपकी सैलरी मिलेगा। टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर द इनकम टैक्स, जैसे आपकी इनकम टैक्स मिलेगा, इनकम टैक्स कटेगा आपकी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनुअल इंक्रीमेंट, लमसम पे, इंसेंटिव जो भी है। फर्दर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंसेस बोनस, ये सारी चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, SC ST जो बंदे हैं उनके लिए 150 रुपया है एप्लीकेशन फी, और फॉर ऑल अदर्स 750। ठीक है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दे आर एलिजिबिलिटी बिफोर पेइंग
द फीस एंड अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विड्रॉन। आप एक बार अप्लाई कर रहे हो तो विड्रॉ नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन को, ठीक है। आपकी पेमेंट भी नहीं मिलेगा। जो पेमेंट आप अप्लाई करोगे, जो पेमेंट आप दोगे, ये जो 150 या 750, आप SC ST PWD बिलोंग कर रहे हो तो 150 एंड 150, एंड फॉर ऑल अदर्स आप ऑन जॉब टू OBC कैटेगरी में जा रहे हो तो आपके लिए 750, ठीक है। तो एप्लीकेशन गाइडलाइंस है, कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट बाय अप्लाइंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। कैंडिडेट कैन बी ऑनलाइन फ्रॉम 1 मार्च से 21 मार्च तक आप अप्लाई कर पाओगे। देन बिफोर अप्लाइंग आपके पास क्या रखना चाहिए, स्कैन द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ तो आपको मालूम है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो सिग्नेचर, मेल ID, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ आपको रखना है पास में, ठीक है। तो इस साइट में जाके आप अप्लाई करोगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू क्लिक द, देखिए IPPBonline.com, ये साइट जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये है जेन्युइन साइट। टू रजिस्टर द एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी देयर बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसी में और कुछ नहीं है। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप भरोगे तो सारी चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सर्कल वाइज वैकेंसी मैंने आपको पहले टॉप में बता दिया था और उसी में कुछ नहीं है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़रूरी अप्लाई कर देना, ठीक है। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर देना। थैंक यू।